अब रुक करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर, जहां से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। आज सुबह एक पैसेंजर विमान अचानक रडार से गायब हो गया। जानकारी के अनुसार विमान में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। आखिरी बार इसका संपर्क दक्षिणी समुद्री इलाके से हुआ था। राहत और बचाव दलों ने तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है। हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। सब कुछ धुंधला था। सर में दर्द, हवा में जलने की स्मेल थी। तब याद आया, हमारा प्लेन क्रैश हो गया था। गोपाल भाई, तू जिंदा है? चलो, जिंदा है मतलब मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। राम राम लग रे। तो इस पॉइंट पर हम लोग एक प्लेन क्रैश में थे, मतलब हमारा प्लेन क्रैश हो गया था और अब हमारे पास कोई चारा नहीं था इस आइलैंड पर सरवाइव करने के सिवाय। तो हम लोगों ने सोचा कि इस प्लेन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। भाई, ये प्लेन की क्या हालत हो गई है, मतलब बीच में पूरा इम्पैक्ट आ चुका है। भाई, ये प्लेन का विंग है। भाई, मैं पहली बार इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा होता है यार। तभी हमको घूमते हुए ये प्लेन का इंजन दिखा। भाई, ये प्लेन का इंजन है। भाई, ये पूरा टूट गया है। भाई, इसके ऊपर से स्मोक भी निकल रहा है। कितनी बुरी हालत हुई होगी भाई इसकी। भाई साहब, ये बीच में से पूरा कट चुका है प्लेन। भाई, ये बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ है और हम दोनों ही सरवाइव किए हैं सिर्फ। एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पर प्लेन में ब्लड दिखता है। उस ब्लड को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है, हम दोनों के सिवा। हमको आगे बढ़ते बढ़ते प्लेन का कॉकपिट मिलता है और उधर भी बहुत बुरे हाल थे, बट प्लेन का इग्निशन अभी भी ऑन हो रहा था, मतलब बैटरी में अभी भी जान थी। भाई गोपाल, देख रहा है, इसके इग्निशन अभी भी ऑन हो रहे हैं, मतलब इसकी बैटरी अभी भी काम कर रही होगी। भाई, इधर भी ब्लड है, बाहर निकल। भाई, बहुत ज़्यादा ब्लड है यार इधर। इधर से यहाँ पर बैरल्स पड़े हैं, ये बैरल्स चेक कर एक बार। हमको बैरल में से कुछ खास सामान तो नहीं मिला, बट उसमें एक पेंटिंग थी और आयरन थे। पता नहीं यहाँ पर पेंटिंग कौन स्मगल कर रहा था। उसके नीचे वाला बैरल गोपाल पहले ही खाली कर चुका था। मैंने यहाँ से टॉर्चेज उठा ली और उसके नीचे से मुझे एक TNT मिला। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्मगलर्स थे, तो मैंने सोचा आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। हमको आगे और बैरल्स दिखे, उसके अंदर कुछ फ्लिंट और 3 पेंटिंग्स थी और नीचे भी फालतू सामान ही था। हाँ, उसके अंदर थोड़ी पत्तियाँ थी, इसका मतलब वो पत्तियाँ क्रैश के बाद गई होंगी। इसके आगे और भी बैरल थे, जिन सबको हमने लूट लिया और हमको बहुत अच्छा खासा सर्वाइवल के लिए सामान मिल गया। लूटते हुए हमको एक ज़ॉम्बी मिला और वो ज़ॉम्बी को हमने इतने चाटे मारे कि वो इंसान बनने के लिए भी रेडी था, बट हमने तब भी उसे मारा। तो अब लूट करने के बाद हमने कुछ बेसिक टूल बनाना शुरू किया। तो बेसिक के नाम पे हम लोगों ने पूरा के पूरा आयरन का आर्मर ही बना दिया था और हम लोग अब यहाँ पे रेडी थे सरवाइव करने के लिए। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोगों को यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि हेल्प आ सकती है। और उस दिन हमने इस क्रैश साइट को ही एक्सप्लोर करने का सोचा। एक्सप्लोर करते करते हमको रात हो चुकी थी और हमने सोचा कि हम इस रात को प्लेन में ही गुजार लेंगे। लेकिन तभी मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि जब हम इस फ्लाइट में बैठे थे तब हमारी फ्लाइट पूरी भरी हुई थी लोगों से, जैसे कि हमको सारा ब्लड भी दिख सकता है। मतलब यहाँ पर लोग थे, तो वो लोग कहाँ चले गए और किसी की बॉडीज यहाँ पर क्यों नहीं थी? ये बात हमारे दिमाग में घूमे जा रही थी। तो अब अगली सुबह हो चुकी थी और हम लोगों ने सोचा कि अब पेड़ काटते हैं और यहाँ पर एक शेल्टर बनाते हैं। तो पेड़ काटते काटते अब बारिश हो चुकी थी और अब हम लोगों ने सोचा कि हमको एक SOS सिग्नल बनाना चाहिए कि अगर यहाँ पर हेल्प आए तो उन्हें पता चल पाए कि यहाँ पर कोई ज़िंदा है और वो हमारी हेल्प करें। तो यहाँ पर अब मैंने जल्दी से एक SOS सिग्नल बनाना शुरू कर दिया था और अभी मैं बहुत ज़्यादा सोच में था कि ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पर कोई बॉडीज़ नहीं थी, बस हम लोग जिंदा रह गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आइलैंड क्या है, बट मुझे इतना पता था
कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है और मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। तो अब एक और रात हो चुकी थी और अब हम लोगों ने इस रात को भी इस बारिश प्लेन में गुजारने का सोचा। और अब हम लोग अगले दिन देखने वाले थे कि हम या तो एक्सप्लोर में जाएं या फिर यहीं एक शेल्टर बनाएं। तो अगला दिन हो चुका था और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमको एक्सप्लोर पर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही थी और हमको ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, अभी तक हेल्प नहीं आई थी, तो यहाँ पर रहने का कुछ फ़ायदा नहीं था। और ऑलरेडी मैंने एक SOS सिग्नल तो बना दिया है, अगर हेल्प आएगी भी तो वो देखकर हमें बचाने आ ही जाएगी। हमको इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो एक्सप्लोर करते करते हमको सी दिखा और उस सी में सारी मछलियाँ और सारे एनिमल्स मर चुके थे। ये बड़ा अजीब था। मैंने गोपाल को भी दिखाया, बट हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमको लगा कि कुछ पानी में दिक्कत होगी या फिर ये लोग ऐसे ही मर गए होंगे, और हमने हमारे एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू किया। तो अब हम चलते जा रहे थे और हम अभी तक बहुत दूर आ चुके थे, बट हमको कोई जगह नहीं मिल रही थी। और तभी हमारे साथ ये हुआ। भाई यार, कितना चलना पड़ेगा यार, कोई जगह। भाई भाई गोपाल, यहाँ पर आ, वहाँ पर एक टेंट है। मतलब क्या यहाँ पर एक और सर्वाइवर है? कोई और भी बचा है क्या यहाँ पर? तो अब मैं और गोपाल क्यूरियस हो गए थे कि यहाँ पर एक टेंट कहाँ से आया, जब हम दोनों यहाँ पर अकेले बचे थे। और अगर यहाँ पर कोई और सर्वाइवर था भी तो वो हमारे से मिलने क्यों नहीं आया, ना उसने हमारी हेल्प की। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम उस टेंट को एक्सप्लोर करने जाते हैं। भाई ये बड़ा अजीब है, लेकिन एक काम करते हैं, उस टेंट में देख कर आते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर कोई बचा है, और बचा है तो देखते हैं कि कौन बचा है। क्या वो दिन में भी सो रहा है क्या? भाई यहाँ पर कुछ नॉर्मल सामान है जैसे घर में होता है। यहाँ पर एक ही बेड है, लेकिन यार मतलब यहाँ पर एक ही बंदा बचा होगा। ये अजीब है यार। तू बेड चुरा ले भाई, अजीब चोर आदमी है, बाहर निकल। भाई यहाँ पर एक बुक है, इस बुक में क्या होगा? तो मुझे वहाँ पर एक बुक मिलती है और उस बुक में कुछ ऐसा लिखा था जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। भाई ये मैंने बुक उठा ली है, इसका नाम है समवन इज हियर। रुक जा, बाहर आ, मैं इसे पढ़ता हूँ। इस बुक में लिखा है, ही इज वॉचिंग अस ऑल द टाइम। भाई इसका मतलब क्या हुआ? कौन देख रहा है हमें? हम इस आइलैंड पर अकेले हैं, तो हमें कौन देख सकता है? इस बुक का क्या मतलब है? मुझे लगता है हमको थोड़ा आगे और एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद इस बुक का मतलब हमें पता चल जाए। तो अब हम लोग आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए और हमने सोचा कि इस बुक का मतलब हमें पता चल जाएगा, बट हमें बहुत सारी मिस्ट्रीज मिल गई। भाई यार, चलते चलते रात हो गई लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। ऊपर से मेरी टॉर्चेज और ख़त्म होती जा रही हैं और अब थोड़ी देर में खाना भी ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं कितना चलना है भाई यार। अरे भाई, रुको रुको रुको, तुम इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए और तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और टाइम भी, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। बट ये मेरा पहली बार था और मैं आगे भी और ट्राई करूँगा। लेकिन आपका एक सब्सक्राइब मेरे बहुत मायने रखता है, जो मुझे मोटिवेशन देगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लेट्स कंटिन्यू। और चलते चलते मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको देख के हमारे सवाल और भी बढ़ गए। भाई गोपाल, वहाँ देख, वहाँ पर एक घर है। भाई यार, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस आइलैंड पर क्या दिक्कत है, बट इतने बड़े आइलैंड पर यहाँ पर घर कैसे हो सकता है? बे भाई, ये ज़ॉम्बी और परेशान कर रहा है। भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब यहाँ पर कोई सर्वाइवर बचा है। एक काम करते हैं, चल चेक करके आते हैं। अब हम उस घर की तरफ तो जा रहे थे, लेकिन हम दोनों को ये नहीं पता था कि उस घर में कुछ हमें ऐसा मिलेगा जिससे हमारी मिस्ट्रीज और भी बढ़ जाएंगी। भाई एक तो ये बारिश हो रही है, इतने सारे मॉब्स आ रहे हैं। भाई गोपाल, तू क्या ही कूद कूद के मारता है भाई। आजा चेक करते हैं इस घर को यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्राउच करके चल, ये घर है कोई हो सकता। अबे इस घर में तो कॉबवेब लग रखे हैं, पूरे जाले हुए। भाई यहाँ पर कैंप फायर है, बट
जाले लगे हुए हैं इस घर में तो। मतलब यहाँ पर कोई रहता तो नहीं होगा। अंदर चलें? भाई इस घर में भी सेम एक बंदे का सामान पड़ा है। और यहाँ पर एक और बुक शेल्फ है। रुक जा, मैं इसकी बुक लेता हूँ। इसके अंदर एक बुक है, इसका नाम है आई हैव टू रन। भाई ये बंदा सीधे सीधे क्यों नहीं लिख देता, अजीब अजीब लिख रहा है। इस बुक में लिखा है आई थॉट इट्स ए नॉर्मल आइलैंड until I saw him. He is finding me. I have to leave as soon as possible. इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? कौन? हिम? कौन? किसको देखा इसने? इसका मतलब क्या है भाई? यार ये बड़ा अजीब आइलैंड है यार। किसके बारे में ये बात कर रहा है? और ये नॉर्मल आइलैंड नहीं है तो इसमें क्या है ऐसा? आखिर ऐसी तो क्या मिस्ट्री है इस आइलैंड की? ये बंदा किसके बारे में बात कर रहा है? ये सब कुछ आपको पता चलेगा पार्ट 2 में।